आज मांडू प्रखंड के सोंडिहा पंचायत भदवा बैंकर के समेत भारत जोड़ो सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल पूर्वक संचालन कर रहे मांडू से चलकर आए हमारे साथी, हमारे बड़े भाई मिस्टर आलम जी, मंच पर उपस्थित आज इस मंच के माध्यम से अगर हम आप लोगों के बीच पे दो शब्द रख पा रहा हो तो इनका श्रेय हमारे इस प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष और हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुधीर कुमार सिंह जी, मंच पे उपस्थित इस मांडू प्रखंड के तेज तर्रार नेता, मजदूरों के हक पर जा रहे हैं, बस ऐसी तरफ पकड़ कर अधिकार के लिए हमेशा चाहे जीएम हो, पीओ हो, उनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले हमारे गार्जियन आदरणीय श्री बुट्टी तिवारी जी, मंच पे उपस्थित तापिन से चलकर आए, वहाँ पे भी 2-3 कोलवरी है, तापिन है, प्रेज है, 45 है, बहरा है। उन सारे जगहों पे मजदूर के लिए हमेशा उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे और अभी भी उनका प्रयास निरंतर जारी है। मजदूरों का मसीहा के रूप में है हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अशोक गंजू जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में इस प्रखंड के कार्यकारी के अध्यक्ष रह चुके, कुजू पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हमारे बड़े भाई श्याम सिंह जी, मंच पे उपस्थित तोपा से चलकर आए ललित राम जी, जो पूर्व के प्रखंड के कमेटी में पदाधिकारी रह चुके, और घाटों से चलकर आए तेज तर्रार, जिनका भी भाषण आप लोगों ने सुना। बहुत ही जानदार, शानदार तरीके से इन्होंने कांग्रेस पार्टी और जो अभी वर्तमान में केंद्र में बैठी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनकी रणनीति और योजना है, उनको आप लोगों के बीच में एक आईने की तरह रखने का काम किए हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी, और तापिन से ही चलकर आए हमारे पप्पू जी। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, जो ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हो रहा है, इस कार्यक्रम का सारा श्रेय आप ही के बीच के साथी, नौजवान साथी, उभरता हुआ आप लोगों का एक इस क्षेत्र का नेता, आप लोग का लोकप्रिय मोहम्मद साजिद जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए पिछले 1 सप्ताह से निरंतर प्रयास कर रहे थे। मेरा इनका पूरा मार्गदर्शक रहा, जिनके वजह से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उपस्थित यहाँ पे तमाम इस क्षेत्र के ग्रामीण, हमारे गार्जियन, माताएं, बहनें, मेरे साथी, मैं इस मंच से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। 2014 के बाद से 2014 से पहले का देश और 2014 के बाद का देश, ये जमीन और आसमान का तुलना वाला देश बन चुका है। नफरत, भाई भाई के बीच में नफरत पैदा कर दिया गया है। इस नफरत की लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम लोग इस तरह का छोटा छोटा कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। पहले किसी हिंदू के घर में अगर त्यौहार होता था, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, छठ हो, वहाँ सभी धर्म के लोग आते थे, बैठते थे, साथ में पूजा प्रसाद खाते थे। किसी मुसलमान के यहाँ त्यौहार होता था, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, कई हिंदू जाते थे, उनके साथ बैठ के जलपान का खाने का काम करते थे। लेकिन आज इतनी नफरत फैला दी गई है पूरे देश में कि जो हिंदू हमारा दोस्त था, जो मुसलमान हमारा दोस्त था, उनके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि आज वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आज हमारे बगल में पहले का 2014 के बाद आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में अगर कोई मेहमान आया तो आपके यहाँ कोई पकवान बना
तो आप बगल के भी लोगों को देते थे कि हमारे यहाँ फलाना का मेहमान आया था तो ये पकवान बना या पकवान लेके आया था, आप ये लीजिए। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए माहौल ऐसा हो गया है कि अगर आप देते भी हैं तो फेंक दिया जाता है, लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, फलानवा घर का है, फेंक दो, उसको नहीं खाना है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में अगर हम कहें तो हमारे सीनियर नेता, हमारे गार्जियन सभी ने आप लोगों को बखूबी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आप लोग के सामने रखने का काम किया, कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को बताने का काम किया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज क्या ज़रूरत पड़ा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को 3570 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने की ज़रूरत पड़ गई। इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे नेता सांसद में, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ जब सांसद में कोई बात को रखते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके यहाँ जो माइक होता है सांसद भवन में, आप लोग देखे होंगे कि सांसद जब भाषण देता है, जो अपनी बातों को रखता है, तो वहाँ माइक रहता है, उसके माइक के बटन स्विच उसका ऑफ कर दिया जाता है। इतना तानाशाह बढ़ गया है। हमारे नेता राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने देश के परिस्थिति को रखने का काम करते हैं, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ अगर कोई बात रखते हैं तो मीडिया वाला उनको छापने का काम नहीं करता। पूरा मीडिया आज बीजेपी सरकार के अधीन हो चुका है, बिक चुका है, उनके इशारे पे मीडिया चल रही है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता आदरणीय हमारे बड़े भाई सुधीर सिंह जी ने आप लोगों को बताने का काम किया कि इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि देश में जो सच्चाई है वो आम जनता को पता चलना चाहिए। देश में जो हो रहा है वो उसके पत्रकारिता के माध्यम से जो आप छापते हैं, जो परिस्थिति है वो एक एक जनता एक एक घर में उसको बखूबी से जान सके कि देश की हालत और परिस्थिति क्या है। लेकिन आज पत्रकारिता बिक चुका है। तो हमारे नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नीतियां और सिद्धांत बेरोजगार महंगाई के खिलाफ अगर कोई बात सरकार के खिलाफ करती है तो उसको छापने का काम नहीं करती है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने प्रण लिया कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा करूंगा। तो इसका एक बैठक हुआ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में। सीनियर लीडर, पूरे देश के सीनियर लीडर बैठे उस बैठक में। तो दिशा और ग्राफ तय किया गया कि कैसे कैसे यात्रा तय किया जाएगा। 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजर रही है। तो इसमें सारे नेताओं ने कहा कि राहुल जी आप नहीं चल पाइएगा। कौन साथ देगा? आप 3570 किलोमीटर की ये यात्रा कीजिएगा, कौन साथ देगा आपका? सब सीनियर नेता ने उनको इन सारी बातों से अवगत कराया। राहुल गांधी जी का एक ही जवाब था हमारे नेता का कि कोई मेरा साथ नहीं दे, मैं अकेले चलूंगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि 1000 किलोमीटर यात्रा वो कंप्लीट कर चुके हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनका भीड़ में नहीं है। इस गरीब ये जो परिस्थिति देश में है, जो माहौल भारतीय जनता पार्टी देश में फैलाने का काम कर रही है, अब जनता इसको जान चुकी है और वो समझ चुकी है कि अगर इस चीज को कोई दूर कर सकता है तो वो एक ही नेता है, एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान में है, वो है राहुल गांधी। इसीलिए उनका समर्थन देने के लिए कई एनजीओ, कई ऐसी संस्था, कई आप देखे होंगे सोशल मीडिया में विकलांग लोग, कई युवा युवतियां, बेरोजगार लोग उनके साथ इस यात्रा में लाखों की भीड़ में उनके यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी जी का वोटिंग हुआ, जो यही मीडिया वाले ने दिखाया। जब शुरुआत की है कन्याकुमारी से यात्रा का तो उनको परसेंटेज दिया गया था 8%। यात्रा का जो शुरुआत हुआ तो उनको 8% बोला गया कि 8% ही राहुल गांधी सक्सेस कर पाएंगे, बाकी इनका 92% ये आदमी विफल हो जाएगा यात्रा में। अभी 1000 किलोमीटर के बाद
आप देख सकते हैं गूगल में या सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी राहुल गांधी का परसेंटेज 57% हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि 1000 किलोमीटर में 8 से लेकर 57% हो गया। अब आप सोचिए कि जब 3570 किलोमीटर यात्रा पूरी हो जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान, एक एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आदरणीय श्री राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने का प्रण लेगा। और हम लोग भी आज इस मंच के माध्यम से प्रण लेते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा, हम लोग एक एक व्यक्ति को, एक एक पंचायत, एक एक घर, एक एक वार्ड, एक एक बूथ में बैठेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीपति का पार्टी है, गरीब का पार्टी नहीं है। अडानी और अंबानी का कर्ज को माफ कर दिया जाता है। अभी आप बैंक से अगर 10,000 भी लोन लेते हैं और आप नहीं चुकाइएगा तो कुर्की जब्ती का आदेश आ जाता है। लेकिन अडानी और अंबानी का कर्ज को माफ कर दिया जाता है। जानते हैं कैसे माफ किया अडानी और अंबानी का कर्ज? इन्होंने एक योजना लाया पूरे देश में, जनधन खाता योजना। आप लोग सब जानते होंगे जनधन खाता योजना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जनधन खाता योजना खुलवाया होगा और 200 रुपया अपने खाते में नहीं रखा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो 200 रुपया कहाँ है आज? वही 200 रुपया अडानी और अंबानी का कर्ज माफ हुआ है। लेकिन इस चीज को लड़ने वाला कोई नहीं है, कोई दूसरा पार्टी अभी विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से आंख मिलाकर लड़ने का काम कर रही है। पिछले दिनों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया, कृषि कानून लाया था, 3 कृषि कानून। उस पर आप लोग देखे होंगे, इसके लिए किसानों ने 750 किसान शहादत दे दिया, बलिदान हो गए उस कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। वो आंदोलन तकरीबन 1 साल चला, लेकिन उस आंदोलन को भी वापस लेना पड़ा। जानते हैं इस आंदोलन को वापस कैसे लिया गया? अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी इस आंदोलन का आह्वान नहीं करते, उस आंदोलन के लिए खड़े नहीं रहते, तो ये कृषि कानून भी वापस नहीं होता। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी ने निरंतर उस आंदोलन को आगे बढ़ चढ़ के उनको उस आंदोलन में भाग लिए, और यही मोदी जी को टीवी पे आना पड़ा और उनको माफ़ी मांगना पड़ा कि जो ये कानून हम लाए हैं, ये कानून शायद हम किसानों के समक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, इसलिए मैं सारे किसानों से माफ़ी मांगता हूं और इस कानून को वापस लेने का काम करता हूं। तो एक ही नेता है हमारे बीच में, वो है राहुल गांधी। आप लोगों को प्रण लेना है। आज खास करके मैं युवा साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पीढ़ी है जो देश की सत्ता को संभाल सकता है, देश के भविष्य को अगर कोई बना सकता है तो वो होता है युवा पीढ़ी। और हम लोगों को ये प्रण लेना होगा, आज प्रण लेना होगा कि हम लोगों को आने वाले समय में जो युवा हमारे भटक चुके हैं, जो कुछ युवा भटक चुके हैं, उन सारे युवाओं को लाना है एक मंच पे, और हम लोगों को ये प्रण लेना है कि 2024 में हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट आला कमान तय करेगा हमारे लोकसभा के लिए, निरंतर हम लोग अपने पंचायत से सब आदमी अपना बूथ से सिर्फ अपना प्रण ले कि कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का हो, हम अपने बूथ से सिर्फ उसको लीड कराएंगे, उसको अपने बूथ से आगे आप कर दीजिए, हम लोग ये लोकसभा जीतेंगे। और ये जिस तरह का लहर अभी चल रहा है, हजारीबाग लोकसभा इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और आप लोगों के सहयोग से जीत रही है। और दूसरा चीज हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो, आप बैनर के पीछे आप देख रहे हैं भारत जोड़ो लिखा हुआ है। भारत जोड़ो के बारे में मैंने बता दिया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला गया है। इसी यात्रा को हम लोग हर एक पंचायत पे, हर एक टोला मोहल्ला में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे। हमारे पास एक पंपलेट है, उस पंपलेट पे लिखा हुआ है कि आज भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में क्यों आवश्यकता है। वो सारे चीज हम लोग एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभा के माध्यम से गली गली में घूम के सारे लोगों को बताने का काम करेंगे और इस यात्रा को सफल करेंगे। पूरे मांडू प्रखंड में हम लोग इस यात्रा को करेंगे। मैं आप लोगों को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही होता हो, देखिए इतना कीमती समय देकर पिछले
3-4 घंटा से हमको लगता है कि 10 बजे से नहीं, आप लोग यहाँ पे 11 बैठे साढ़े हुए 12। हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का इतना समय दिया। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं मंच संचालन से कहूँगा कि जो सदस्यता लेना चाहते हैं उनको आप बुलाएं और हमारे सीनियर नेता जो बैठे हुए हैं उनको एक एक करके माल्यार्पण करने का काम करें। माला पहना के उनका स्वागत करें। बहुत बढ़िया हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रखंड अध्यक्ष जी। और अब मैं साजिद जी से आग्रह करूंगा कि मंच के सामने आकर मेरा मदद करें। साजिद जी। हेलो। सबसे पहले जिस कार्यक्रम को इतना मेहनत और ताम झाम देने वाले और इतने लोगों को सदस्यता दिलाने वाले हमारे तेज तर्रार कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं हमारे भाई साजिद जी को, हमारे सीनियर नेता जो पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुधीर सिंह जी हैं, उनको माला पहना करके और उनको जो है कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। साजिद जी के लिए एक बार सबको ताली लगाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। अब इसके बाद साजिद जी